याजूज माजूज कौन है, इनकी हकीकत क्या है? याद रहे याजूज माजूज के बारे में तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है, लेकिन वो निकलेंगे कब और कैसे? चलिए इस बारे में आज हम आपको कुछ बातें बताते हैं। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं, जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपनी वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़दानों ने उनके रिहायशी इलाकों को मास्को और टोबल सैक के आस पास बताया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सद दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सद ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल-कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स हैं? तारीख़ की मशहूर शख्सियात में ये दास्तान किस पर मुंतबक हुई है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सदे ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म, कोरिश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं, और ये निस्बतन ज़्यादा करीन अयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह अल-कहफ में बहवाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिले फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरज़मीन पर फसाद फैलाने आए हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। चुनाचा फिर ये तफसील है किस तरह ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की जलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख़याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फ़ना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सदे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ अदवार में जंगजुओं कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है कि जो यमन में है। ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक
सरजमीन कफकार में दरियाए खिज्र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दरा भी मौजूद है जो मशहूर दरा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है, अगरचे सदे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इसी वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोद देंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा और उनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ गज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे, सब से सब मर जाएंगे और उनकी लाशों से एक पालिशियत ज़मीन पर खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल और शाना ऊँट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ़ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन समान की रवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज़ भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरबी कौमें उनका मसदाक हैं कि पूरी दुनिया में उनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्रो गारतगरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मुसलमानों में नहीं होगी। ताहम फिर वबाई मर्द से सब के सब आन वाहिद में लुक़्मा अजल बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक अल्लाह इस याजूज माजूज के फितने से हम सब मुसलमानों को अमान में रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन।